वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन विद इतरत रसूल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिटरेरी मूवमेंट है मॉडर्निज्म में, जो कि डाडाइज्म है। और हम वैसे लिटरेरी मूवमेंट होती क्या ये भी पढ़ेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट जो हमारे पास है उसमें है लिटरेरी मूवमेंट, हु कॉइन्ड द टर्म डाडाइज्म। डाडाइज्म ने जो डाडाइज्म का कंसेप्ट है वो किसने दिया था, डाडाइज्म है क्या है और इसका मतलब क्या है और इसकी कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड द वीडियो। लिटरेरी मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, ये एक स्ट्रीम ऑफ थॉट है जो कि शेप देती है और असरार डालती है। ठीक है, और हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है इससे। हम ये कह सकते हैं कि ये ना वक्त की अक्कासी करती है, जो उस टाइम पे जिस भी सोसाइटी ने जो फेस किया होता है ना, हर राइटर जो हर लिखने वाला है, जो भी जिस बंदे की जो स्किल है वो उस चीज़ के अंदर अपनी थीम्स को इन्वर्ट करता है और अपने अपने ही यूनिक मुनफरिद अंदाज में उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। ये लिटरेरी मूवमेंट है। एक लिटरेरी मूवमेंट जो कि लिटरेचर में पाई जाती है वो अपने वक्त के जो है जितना भी उस टाइम पे जिन लोगों ने जैसे जैसे सफ़र किया होता है ना उसके बारे में बात करती है। अगर हम देखें कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट राइटर्स पाए जाते हैं, पोइट्स पाए जाते हैं, जो कि अपना इंटेलेक्चुअल कॉमन आइडिया शेयर करते हैं, थीम शेयर करते हैं। उनका जो स्टाइलिस्टिक एलिमेंट होते हैं इनके वर्क को वो एक दूसरे के वर्क से डिफरेंट मुनफरिद करता है। ठीक है, फर्दर इफ़ वी डिस्कस अबाउट इट, ये जो मूवमेंट है ना वो एक रिस्पॉन्स होती है सोशल कल्चर और पॉलिटिकल चेंज के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ से कि ये एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन है तो ये गलत नहीं होगा। ये डायरेक्शंस को शेप देती हैं, थीम्स को लिटरेचर के। ठीक है, और अपने वक्त के दौरान एक जो स्पेसिफिक टाइम है उसकी राइटिंग भी स्पेसिफिक होगी। इफ़ वी गो बैक टू द एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड, जो कि बेवुल्फ के फ्रेगमेंट्स पाए गए, वो कितना डिफरेंट था ना। तो आगे जब आते हैं एंग्लो नॉर्मन्स की तरफ आते हैं, कितना वो उन लोगों ने राइटिंग्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, वो फ्रेंच राइटिंग को और इटैलिक राइटिंग को कितना ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो वक्त वक्त के साथ जो है लिटरेरी मूवमेंट्स भी चेंज होती गई। ठीक है, और मॉडर्निज्म की लिटरेरी मूवमेंट जो है ये डाडाइज्म को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स प्रोसीड। डाडाइज्म की जो टर्म है वो ट्रिस्टन ज़ारा ने दी थी। ठीक है, और इसको कहा जाता है कि ये जर्मन फ्रेंच डिक्शनरी से वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब है हॉबी हॉर्स। कहा जाता है कि ये मूवमेंट इस वजह से आई थी कि जितने भी आर्टिस्ट थे ना वो वार चाहते थे, एक वार के अगेंस्ट। वार कौन सी थी? वर्ल्ड वार 1 की वजह से बहुत से लोग डिसअपॉइंट हो चुके थे। इतनी डिसअपॉइंटमेंट थी कि लोग रीजनिंग से नफरत करने लगे थे। वो कहते थे हर चीज़ सेंसलेस होनी चाहिए, कोई सेंस नहीं होनी चाहिए उसमें। वो लोग एंटी वार चाहते थे, एंटी नेशनलिज्म, मटेरियलिज्म, इस्टेब्लिशमेंट, उन्हें कुछ भी नहीं था चाहिए, बस वो पीस चाह रहे थे उस वक्त। फिर जब ये लोग सारे जो हैं चले गए जर्च में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के एरिया में, वहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया, एक गेट टुगेदर रखी इन लोगों ने, और वहाँ पे ये जो टर्म है डाडाइज्म का बर्थ हुआ। अब जीन अर्ब क्या कहते हैं कि डाडा जो है वो सेंसलेस चीज़ों के लिए। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉन सेंस होगी। अब जैसे नेचर है बिल्कुल वैसे डाडा भी जो है ना सेंसलेस है। अब ट्रिस्टन ज़ारा बोलते थे कि हर चीज़ की तरह ना डाडाइज्म भी यूजलेस है, और इन लोगों ने सेंसलेस चीज़ों को इसलिए प्रमोट किया क्योंकि ये लोग नफरत करते थे रीजनिंग से, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 1 हुई। ठीक है, उसके बाद हमारे जो ट्रिस्टन ज़ारा ना उन्होंने बोला कि अगर आप लोग चाहते हैं कोई डाडाइस्टिक चीज़ क्रिएट करना तो आप पता क्या करें, एक न्यूज़पेपर को लें, उसमें आप क्या करें कि रैंडम वर्ड्स की कटिंग करें। रैंडम वर्ड्स कटिंग करके आप उसको एक बैग के अंदर डालें। जब उस बैग के अंदर डालें तो आप उस बैग को अच्छी तरह से शेक करें। शेक करने के बाद आप उन पेपर्स को ना फैला दें। ठीक है, और उनकी रैंडम जो तरतीब देंगे ना आप, वो आपकी जो है ना एक डाडाइस्टिक आर्ट क्रिएट होगी। उस टाइम पे जो है सेंसलेस सॉन्ग भी सिंग किए जाते थे और उनको प्रमोट भी किया जाता था क्योंकि उन्हें रीजनिंग से नफरत हो चुकी थी। फिर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। देखिए ये एग्जांपल्स हैं, ये सेंसलेस तो हैं लेकिन नॉन सेंस नहीं है। अब मार्शल चंक ने ये टॉयलेट का जो स्केच दिया, मतलब इन्होंने ये आर्ट क्रिएट करके दिखाया। हर चीज़ उस टाइम पे कहा जाता था कि हर चीज़ जो है ना आर्ट है। अब आर्टिस्ट में सिर्फ ये लोग शामिल नहीं है कि सिर्फ राइटर्स, पोइट्स और ड्रामाटिस्ट ही हमारे नज़र में आर्टिस्ट नहीं। हर वो बंदा, चाहे वो मैजिशियन था, हर वो बंदा जिसके पास डिफरेंट स्किल्स थी वो आर्टिस्ट था। ठीक है, फरवरी 1916 में जो है लोगों ने इसका नेम डिसाइड किया, और उसके बाद जो है ये डाडाइस्टिक मूवमेंट जो है ना, डाडाइज्म, ये एक पॉपुलर मूवमेंट हो गई मॉडर्निज्म। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट विच इज़ इमेजिज्म, जो कि बिलोंग करती है एवन गॉड से। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।